नमस्कार, संस्कृत हिंदी ज्ञान तरंग चैनल में आप सबका स्वागत है। क्लास 6 का ये बाल राम कथा क्लास 6 की आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें अवधपुरी में राम ये पढ़ते हैं। तो अवधपुरी में राम मैं आपको लेसन डिक्टेट करूँगी, साथ में पॉइंट्स के अंदर आपको बताती जाऊँगी कि आपको जिससे कि लेसन समझ आ सके। यह कथा इस पैराग्राफ में वो क्या कह रहा है कि ये कथा अवध की है, बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक सुंदर नगर था जिसका नाम था अयोध्या। ठीक है, सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, चौड़ी सड़कें थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरा सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी था। संपन्नता कोने कोने तक बिखरी हुई थी। सभी सुखी, सब समृद्ध। दुख और विपन्नता का तो अयोध्या को पता ही नहीं था। यहाँ उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत था और मनोरम था। तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि कथा क्या है? अवध की कथा है, अवध की कथा है। ठीक है, और अवध में क्या था? अवध में एक सरयू नदी थी। अवध में सरयू नदी थी और सरयू नदी के किनारे ही अयोध्या था। अयोध्या नगर था। अब नगर ये कैसा था हमारा अयोध्या नगर? अयोध्या नगर बहुत ही सुंदर, अद्भुत, विलक्षण। ठीक है, जैसे भव्यता तो देखने से ही बनती थी। इसका दूसरा नाम आप कह दो कि ये, इसका दूसरा नाम भव्यता ही कह दो कि ये इस अयोध्या नगर में कण कण के अंदर भव्यता बसी हुई थी। सिर्फ एक अयोध्या नगर के अंदर राजमहल ही सुंदर नहीं था, भव्य नहीं था, वहाँ के घर भी भव्य थे। ठीक है, इमारतें थी, इमारतें बड़ी बड़ी, ठीक है, आलीशान थी, भव्य थी, सुंदर थी। सड़कें कैसे थी? सड़कें चौड़ी थी। सड़कें कैसी थी? सड़कें चौड़ी थी। सुंदर सुंदर क्या थे? बाग बगीचे थे। बाग बगीचे क्या थे? सुंदर थे। और फसल क्या थी? सरयू की नदी फसल हमारी फसलों में क्या था? खेतों में हरियाली थी। खेतों में क्या थी? हरियाली। और वहाँ फसलें कैसे थी? फसलें लहराती थी। ठीक है, फसलें क्या होती थी? हिलती थी, हवा से हिलती थी। और जो फसलें हिलती थी और सरयू नदी की जो लहरें थी, सरयू नदी की जो सरयू नदी की लहरों के साथ खेलती थी। फसलें क्या करती थी? खेलती थी। फसलें खेलती थी। ठीक है, तो क्या कह रहा है? अवध नगर था, सरयू नदी के किनारे था, अवध में ही अयोध्या था। अयोध्या नगर का नाम है। अयोध्या के अंदर सिर्फ राजमहल ही भव्य नहीं था, वहाँ के लोगों के आम जो लोग थे उनके घर भी भव्य थे, भव्य भव्य थे। भव्यता ही नाम समझ लो। इमारतें यहाँ बड़ी बड़ी थी, आलीशान थी, बड़े सुंदर सड़कें थी, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे थे, खेतों में हरियाली थी, फसलें हिलती थी और सरयू नदी की लहरों के साथ ये फसलें खेलती थीं। ठीक है, अब जो अयोध्या जो नगर था, अयोध्या नगर में सब सुखी थे, सब समृद्ध थे, संपन्न थे। ठीक है, अर्थात पॉजिटिविटी थी, नेगेटिविटी तो थी नहीं। वहाँ उस नगर में कोई नेगेटिव नहीं था, सारे क्या थे? पॉजिटिव थे। तो अयोध्या में क्या था? सुख था। अयोध्या में सुख था, समृद्धि थी। ठीक है, और दुख को एंट्री करने की परमिशन ही नहीं थी कि दुख तो आ ही नहीं सकता यहाँ पर। ठीक है, उसको नगर की जो सीमा थी उसको सीमा से ही आउट कर देते थे, उसको प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। अर्थात पूरा नगर विलक्षण था। नगर क्या था? नगर विलक्षण, अद्भुत, मनोरम। समझ आया? इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं।
उसे ऐसा होना ही था। वो कहता है ये नगर इतना सुंदर क्यों था, क्योंकि उसको होना ही था, क्योंकि वहाँ पर राजा दशरथ जो थे। ठीक है, तो उसे ऐसा होना ही था। क्यों वह कौशल राज्य की राजधानी था, राजा दशरथ वहीं रहते थे, उनके राज में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे, महाराज अज के पुत्र थे। ठीक है, महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी, रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। ठीक है, सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोक मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे, पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी लोगों के मन में भी। तो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि अयोध्या में सुख था, दुख की एंट्री नहीं थी, दुख नहीं था उस नगर में। तो क्यों नहीं था दुख, क्योंकि राजा दशरथ थे। राजा दशरथ कौशल राज्य की कहते हैं कि कौशल राज्य की राजधानी था। ठीक है, अयोध्या क्या था, कौशल राज्य की राजधानी था। ठीक है, और यहाँ के राजा दशरथ थे। दशरथ कौन थे, राजा थे। इनके राज में दुख का नाम नहीं था, कोई दुखी नहीं था। ये कैसे थे राजा दशरथ, योद्धा थे, पराक्रमी थे। ठीक है, इनके ये विशेषण हो गए, कुशल योद्धा थे, पराक्रमी थे और न्यायप्रिय थे, न्यायप्रिय। ठीक है, न्याय करने वाले थे। और ये क्या थे, महाराजा, राजा दशरथ क्या थे, महाराजा अज के पुत्र। किसके थे, महाराजा अज के पुत्र। इंपॉर्टेंट बात है, हमें राजा दशरथ तो पता है, राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, पर दशरथ किसके पुत्र थे ये नहीं हमें पता। तो किसके पुत्र थे, महाराजा अज के। इंपॉर्टेंट लाइन है, किसके पुत्र थे, महाराजा अज। महाराजा अज के पुत्र कौन थे, दशरथ। महाराजा अज के पुत्र कौन थे, दशरथ। तो दशरथ महाराजा अज के पुत्र थे और किसके वंशज थे, महाराज रघु के वंशज थे। ये दो लाइन इंपॉर्टेंट है कि पुत्र किसके थे, अज के पुत्र थे, और इनके वंशज कौन थे, मतलब कि इनके कौन से वंश से आ रहे थे, महाराज रघु के वंशज से थे। ठीक है, रघुकुल के मतलब कि कुल इनका क्या था, रघुकुल के ये उत्तराधिकारी थे, वंशज थे। एक ही बात है, रघुकुल के उत्तराधिकारी थे, रघुकुल के वंशज थे, महाराजा अज के पुत्र थे। महाराजा अज के पुत्र दशरथ थे। ये महाराजा दशरथ महाराज रघु के वंशज थे, रघुकुल के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, और रघुकुल की रीति नीति हर जगह नजर आती थी, मतलब कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, मतलब कि अपने वचन के लिए प्राण तक दे देते थे। ये रघुकुल की रीति थी, नीति थी। तो रघुकुल की रीति नीति, रघुकुल की रीति नीति पूरे नगर में दिखाई देती थी, उसका प्रभाव हर जगह दिखाई देता था, सुख समृद्धि से लेकर हर। तभी तो सभी सुखी थे, क्योंकि सब लोग ईमानदार थे, रीति नीति, रघुकुल की रीति नीति अपनाते थे, मतलब कि अपने आपने कह दिया तो उसके लिए आप प्राण दे देंगे। तो हर लोक व्यवहार में, बात व्यवहार में ये सब लोग क्या थे, मान मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे, पवित्रता, शांति हर जगह थी। ठीक है, हर जगह भी शांति थी। शांति कहाँ थी, पूरे नगर में भी शांति थी और लोगों के मन में भी शांति थी, मन में भी शांति थी। ठीक है, तो समझ आया। तो कौशल राज्य की राजधानी था, राजा दशरथ वहाँ के राजा थे। और राजा दशरथ दुख इसलिए नहीं था क्योंकि राजा दशरथ थे वहाँ पे, वो न्यायप्रिय थे, कुशल योद्धा थे, महान योद्धा थे। और वो कौन थे, महाराजा अज के पुत्र थे और रघु के वंशज थे। ठीक है, रघुकुल के उत्तराधिकारी थे।
वो रघुकुल की रीति नीति को अपनाते थे। उनके नगर में भी सब रघुकुल की नीति सब व्यवहार में नजर आती थी, इसीलिए सब जगह सुख समृद्धि थी। ठीक है, पवित्रता शांति हर जगह थी और लोगों के नगर में भी शांति थी और लोगों के मन में भी शांति थी। नेक्स्ट देखते हैं, राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं, लेकिन उन्हें दुख था, छोटा सा दुख, मन के कोने में छिपा हुआ, वह रह रहकर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी, आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। 3 रानी थी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। रानियों के मन में भी बस एक यही दुख था कि संतान की कमी, जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्राय इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। तो ये कह रहा है कि राजा दशरथ यशस्वी थे, ठीक है, कोई कमी नहीं थी, हर जगह सुख समृद्धि थी। उनके नगर के अंदर भी सब लोग प्राणी सब सुखी थे, दुख का लेश मात्र भी नहीं था। परंतु राजा के राज सुख तो था, किंतु उनके एक दुख का कारण ये था, उनका जो दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, उनकी आयु बढ़ती जा रही थी। 3 रानी थी, सबसे बड़ी थी पटरानी कौन थी? कौशल्या, उसके बाद सुमित्रा, फिर केकई। केकई रानी सबसे छोटी थी और उनको काफ़ी प्रिय भी केकई थी। ठीक है, तो रानियों के मन में भी यही एक दुख था कि हमें कोई संतान नहीं है, जीवन उनको सूना सूना लगता था। रानियों के साथ भी बातचीत करते थे तो उनकी यही बात आके रुक जाती थी कि कोई हमारे मतलब कि उत्तराधिकारी हमारे बाद कोई भी नहीं है। तो दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत सोच विचार कर महाराजा दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। अब राजा दशरथ ने किससे करी? कौन से मुनि से चर्चा की? मुनि वशिष्ठ से की। वशिष्ठ मुनि से चर्चा की, उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई, रघुकुल के आगे उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी, पुत्रेष्टि यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें, महाराज आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो राजा का दुख का कारण क्या था कि उनके कोई संतान नहीं थी, वो निसंतान थे। अब राजा ने अपने दुख का वर्णन किससे किया? उन्होंने अपने उत्तराधिकारी की, मेरे बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इस विषय पर चर्चा उन्होंने कौन से मुनि से की? कौन से मुनि से की? वशिष्ठ मुनि से की। किससे की? वशिष्ठ मुनि से उन्होंने राजा दशरथ ने चर्चा की। उन्होंने विस्तार से सारी बात बताई कि भाई कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है। तो मुनि वशिष्ठ ने क्या किया? महाराजा दशरथ की चिंता समझी और 2 ही बातें हैं यहाँ पर कि चर्चा किससे की? मुनि वशिष्ठ से की। और मुनि वशिष्ठ ने इसका क्या सोल्यूशन बताया? उन्होंने राजा दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। कैसा यज्ञ? उन्होंने एक सलाह दी कि यज्ञ करो राजा। कौन सा यज्ञ करें? पुत्रेष्टि यज्ञ। ठीक है, तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो सलाह किससे की थी? चर्चा किससे की थी? मुनि से की थी। मुनि का नाम क्या था? वशिष्ठ। तो मुनि वशिष्ठ से चर्चा की। मुनि वशिष्ठ ने क्या सोल्यूशन निकाला? उन्होंने कहा, राजा महाराज दशरथ आप पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करें। कौन सा यज्ञ करें? पुत्रेष्टि यज्ञ करें तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान ऋषि, महान तपस्वी ऋषि श्रृंग की देखरेख में हुआ। अब यज्ञ तो हुआ, अब यज्ञ भी कंप्लीट करने के लिए वहाँ पर हमारे को कंप्लीट करने के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो महान तपस्वी की देखरेख में हुआ। तो महान तपस्वी कौन थे? ऋषि श्रृंग। ऋषि श्रृंग की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाएगी। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक करके सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। अब दोबारा देखेंगे, उन्होंने आपको सलाह दे दी कि आप यज्ञ करें राजा। कौन सा यज्ञ करें? पुत्रेष्टि यज्ञ करें। अब यज्ञ हमने करना है, हम अपने घर में भी कोई पूजा पाठ करते हैं तो हमारा वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, उसके लिए हम पूरा ध्यान रखते हैं कि भाई वहाँ कुछ गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए देख रेख की जाती है। हम किसी को कहते हैं कि भाई यहाँ बैठो, ध्यान रखना,
इसके अंदर कुछ गंद वंद ना डल जाए, कुछ गलत गंदे हाथ वाथ ना लगें, हम सब इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हम अपने घर में भी कंप्लीट काम करने के लिए निर्विघ्न रूप से पूरा हो, कंप्लीट हो हमारा काम, उस तो हम यथाशक्ति उसका ध्यान रखते हैं। इसी तरह राजा ने भी यथाशक्ति ध्यान रखा। अब राजा तो ध्यान नहीं रख सकता तो राजा ने वहाँ पर एक तपस्वी वहाँ पर रखा। उस तपस्वी का नाम क्या था? यज्ञ को तपस्वी की देखरेख में किया गया। कौन सा तपस्वी था? ऋष्यशृंग। ऋष्यशृंग की देखरेख में, तपस्वी ऋष्यशृंग की देखरेख में यज्ञ पूरा हुआ। ठीक है, पूरा नगर यज्ञ की तैयारी में लग गया। और यज्ञशाला कहाँ बनाई गई? सरयू नदी के किनारे बनाई गई। ठीक है, यज्ञ में अनेक राजाओं को बुलाया गया, आमंत्रित किया गया, निमंत्रित किया गया। फिर शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के द्वारा, मंत्र के उच्चारण के साथ साथ सबने आहुति डाली। और लास्ट में आहुति किसने दी? अंतिम आहुति किसकी थी? राजा दशरथ की थी। तो इसमें दो तीन ही बातें हैं कि किसकी देखरेख में यज्ञ संपन्न हुआ? तपस्वी में। तपस्वी का नाम क्या था? ऋष्यशृंग। तो ऋष्यशृंग तपस्वी की देखरेख में यज्ञ संपूर्ण हुआ। यज्ञशाला कहाँ थी? यज्ञ के लिए सारा नगर तैयारी में लगा था। और यज्ञशाला कहाँ थी? यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे थी। किसको बुलाया? अनेक राजाओं को आमंत्रित किया। ठीक है, और क्या किया यज्ञ के अंदर? उसमें शंख ध्वनि हुई और मंत्रोच्चारण हुआ और सबने उसमें आहुति डाली। और लास्ट में आहुति किसने डाली थी? अंतिम आहुति राजा दशरथ ने दी। ठीक है, यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराजा दशरथ को आशीर्वाद। अब किसने आशीर्वाद दिया महाराज को? अग्नि देवता ने महाराजा दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद राजा दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया चैत्र मास की नवमी के दिन। रानी सुमित्रा ने 2 पुत्र पैदा किए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम था भरत। ठीक है, तो यज्ञ क्या हुआ? संपूर्ण हुआ। और यज्ञ के देवता कौन? अग्नि देवता ने राजा दशरथ को आशीर्वाद दिया। ठीक है, आशीर्वाद दिया और कहा कि आपकी इच्छा पूरी होगी। और कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियों को पुत्र हुए। और महारानी जो कौशल्या थी, पटरानी थी, उन्होंने राम को जन्म दिया। कब हुए राम? चैत्र मास की नवमी पर। कब हुए पैदा? चैत्र मास की नवमी के दिन। और रानी सुमित्रा ने 2 पुत्र को पैदा किया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और रानी कैकेयी ने भरत को पैदा किया। ठीक है, उनके पुत्र का नाम भरत था। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयाँ बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। हर जगह खुशी, उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी। दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया, धूमधाम से। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। अब पुत्र पैदा हो गए तो राजमहल में क्या हुआ? जैसे फेस्टिवल की तरह उन्होंने सेलिब्रेशन किया। ठीक है, मतलब कि उत्सव मनाया। जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने पर जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके अंदर, जब घर के अंदर जैसे हमारे खुशी होती है, उत्सव मनाया जाता है, सेलिब्रेशन किया जाता है, ऐसे ही राजा ने भी सेलिब्रेशन किया, उत्सव मनाया। और उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। राजा बहुत प्रसन्न थे, राजा की चिंता दूर हो गई, राजा की प्रसन्नता बहुत थी। तो उन्होंने बहुत धूमधाम से समारोह को आयोजित किया। इस आयोजन में बहुत सारे लोग आए और दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको सम्मान दिया और सबको अनाज, कपड़े और धन देकर विदा किया। अब 4 राजकुमार थे। सबसे बड़े राम, फिर लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत ही सुंदर थे। सुदर्शन मतलब कि देखने योग्य। ठीक है, सुदर्शन देखने योग्य। साथ खेलते निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते। आंखें जैसे उनसे हटती नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में प्रेम भी था। सबसे बड़े राम सब बड़े भाई की आज्ञा को मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते थे। भरत और शत्रुघ्न
की अलग एक जोड़ी थी। तो अब 4 राजकुमार हैं, सब बड़े हुए धीरे धीरे, और चारों राजकुमार बहुत ही सुंदर थे, सुदर्शन अर्थात देखने योग्य थे। बाहर निकलते थे तो सबकी आंखें उन चारों राजकुमार के ऊपर टिक जाती थी। सब आपस में बात करते थे कि बहुत सुंदर है राजकुमार हमारे। और चारों भाइयों में आपस में मैत्री भाव था। बड़े भाई राम थे और खेलने के अंदर लक्ष्मण सबसे आगे थे। तो राम और सब भाई राम की आज्ञा को मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण अग्रणी थे और भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। नेक्स्ट, बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शास्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे, जल्द जल्दी सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता, न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। अब देखिए, अब सारे भाई जो भी बच्चे होते हैं पेरेंट्स के, जैसे हम आपस में भाई बहन होते हैं, तो हर किसी का स्वभाव अपना अलग अलग होता है, ठीक है। और कुछ गॉड गिफ्ट भी होता है बच्चों को, कि ये गॉड गिफ्ट है कि भाई मेरे बच्चों में ये जो गुण है, जो शालीनता, न्यायप्रियता, तो ये गॉड गिफ्ट भी होते हैं। तो बड़े होने पर राजकुमार जो थे बड़े हुए, उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। अब शिक्षा लेने के लिए उन्हें, जैसे हम हॉस्टल में जाते हैं, ऐसे ही वो लोग गुरुकुल में गए। वहाँ पर उन्होंने अपने गुरुजनों से, अपनी विद्या में जो दक्ष, जो इंटेलिजेंट जो गुरु थे, उनसे उन्होंने ज्ञान अर्जन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी, ठीक है। शास्त्रों का अध्ययन किया मतलब कि पढ़ाई की, उसके बाद शस्त्र विद्या सीखी उन्होंने। तलवार, जो राजा थे तो उन्हें युद्ध के अंदर लड़ना भी आना चाहिए, तो शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार क्या थे, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे, मतलब कि बहुत बुद्धिमान थे, ठीक है। सब अपनी विद्याओं में पारंगत थे। राम इसके अंदर क्या थे, सर्वोपरि थे। क्यों? क्योंकि वो राम एक तो सबसे बड़े बच्चे थे, सबसे बड़े बेटे थे, और उनके अंदर विवेक था, दिमाग था, मतलब कि विवेक से काम करते थे, बुद्धि से। और शालीनता और न्यायप्रियता उनके गुण थे। राजा दशरथ को अपना राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र था इसलिए भी, और उनके अंदर ये न्यायप्रियता, शालीनता और विवेक, ये गुण उनके अंदर मानवीय गुण से वो भरपूर थे। तो इस कारण भी उन्हें अपना राम अधिक प्रिय थे। नेक्स्ट, राजकुमार कुछ और बड़े हुए। अब विद्या ले ली उन्होंने, पढ़ाई कर ली, शस्त्र विद्या सीख ली। अब क्या हुआ, अब बड़े हुए तो विवाह योग्य हो गए। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे कि अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं लाएं, ठीक है। परिजनों से चर्चा पहले से ही हो रही थी, बाद में पुरोहितों को भी शामिल कर लिया। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अब उनका विवाह अब करना है, तो विवाह योग्य हो गए। अब चर्चा होने लगी सब जगह। अब राजा दशरथ भी यही चाहते थे कि उनकी जो वधुएं हैं वो सुयोग्य हों, क्योंकि मेरे पुत्र सुयोग्य हैं तो सुयोग्य वधुएं ही आए, ठीक है। पहले तो वो अपने परिजनों से इस बारे में, विषय में, अपने रिश्तेदारों से, परिजनों से चर्चा कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने पुरोहितों से भी चर्चा की इस विषय में। अयोध्या का राजमहल, एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी, महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। सॉरी। अयोध्या का राजमहल, ठीक है। अब राजमहल में ऐसी ही मंत्रणा चल रही थी, बहुत गंभीर विषय में बात चल रही थी। तभी एक द्वारपाल आया, गेट कीपर जो द्वार के ऊपर बैठता है, ठीक है। एक द्वारपाल आया और वो घबराते हुए अंदर आया और बोला, उसने सूचना दी कि कौन आए हैं, महर्षि विश्वामित्र आए हैं, पधारे हैं। विश्वामित्र कौन आए थे, विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र। तो कहाँ आए, राजमहल में आए थे, ठीक है। राजमहल में चर्चा चल रही थी
क्या मंत्रणा चल रही थी? गहन मंत्रणा, ऐसी ही कोई गहन मंत्रणा चल रही थी। तभी राजपाल घबराया हुआ आया कि महर्षि विश्वामित्र आए। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए और द्वार के, क्या विश्वामित्र आए हैं? वो फट अपने आसन से खड़े हो गए, अपनी उन्होंने सीट छोड़ दी और खुद गेट की तरफ गए महर्षि का स्वागत करने के लिए, महर्षि की अगवानी करने के लिए। उन्हें लेकर दरबार में आए, विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया। अब राजा दशरथ जब खुद खड़े हो गए तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट पर्सन है ना कोई, कि राजा खुद उठ गया और खुद उनका वेलकम करने के लिए वो गेट पे जा रहे हैं। तो राजा खुद गए और ऊंचा उनको बैठने के लिए उन्होंने आसन, मतलब कि उनका जो बैठने का जो सिंहासन था, सोफा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो वो विश्वामित्र को ऊंचा आसन उन्होंने दिया। विश्वामित्र कभी राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया, उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। मतलब विश्वामित्र भी पहले राजा थे, बहुत ही बलशाली थे, परंतु उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ले लिया और जंगल में अपना एक आश्रम बनाया जिसका नाम था सिद्धाश्रम। तो कौन आए? महर्षि विश्वामित्र आए। उनका वेलकम किसने किया? राजा दशरथ ने उनका वेलकम किया और खुद गेट की तरफ गए, द्वार की तरफ बढ़े और उनका वेलकम किया, उनकी अगवानी करी और उन्हें लेकर दरबार में आए और उनको ऊंचा आसन बैठने के लिए दिया। विश्वामित्र का क्या क्राइटेरिया था कि विश्वामित्र भी कभी राजा थे, बलशाली थे, बड़े थे। उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया था, संन्यास ले लिया और जंगल की तरफ चले गए और वहाँ उन्होंने अपना एक आश्रम बनाया जिस आश्रम का नाम था सिद्धाश्रम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा पूरी तरह से पालन करूँगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। तो महर्षि का पहले उन्होंने स्वागत किया, आदर सत्कार किया, वेलकम किया। उसके बाद उन्होंने विश्वामित्र को राजा दशरथ ने कहा कि आप आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप बताइए आप किस काम से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है, आप अपनी बात बताइए, मैं आपकी आज्ञा को पूरी करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो उसने कहा, राजन, जो मैं मांगने जा रहा हूँ उसे आपको देना कठिन होगा। अब राजा दशरथ एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ, जो आप मांगेंगे मैं दे दूँगा आपको, फिर कहेगा कि मैं नहीं दे रहा। फिर उनको याद आएगी कि रघुकुल की रीति है, प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो इसके कारण उन्हें अपने वचन का पालन करना पड़ेगा। देखते हैं क्या मांगा उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि मैं जो मांगने जा रहा हूँ आपको देना कठिन होगा। उन्होंने कहा, आप आज्ञा तो दीजिए, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूँगा, मैं सिद्धि के लिए यज्ञ कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, आप मेरे को ऑर्डर करें, मैं उसको पूरा करूँगा और मैं बिल्कुल नहीं घबराऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचूंगा कि पहले आपको मैंने कह दिया मैं करूंगा, आपकी बात पूरी करूंगा फिर ना करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम तो रघुकुल के हैं, हम रघुकुल वंश के हैं, तो हम आपकी बात जरूर मानेंगे। तो विश्वामित्र ने कहा कि मैं अपनी सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह है राम। अतः मैं आपके ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो, विश्वामित्र ने कहा। वही अभी जो आपको पहले बात बताई कि यज्ञ पूरा करना है, अनुष्ठान पूरा करना है, तो देखरेख में होता है, तो कोई प्रॉब्लम ना है, तो उसको पूरा करने के लिए आपको यथाशक्ति सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो अब विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, परंतु अनुष्ठान के अंदर बाधा डाल रहे हैं कि आपका अनुष्ठान कंप्लीट ना हो, तो 2 राक्षस उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो वो कहता है कि राक्षस और वो राक्षस एक ही व्यक्ति मार सकता है, वो कौन है? राम। तो अब आप मेरे को आप अपना राम दे दें, अपना ज्येष्ठ पुत्र मुझे दे दे ताकि मेरा यज्ञ पूरा हो सके, विश्वामित्र ने कहा। अब दशरथ कहते ये क्या प्रॉब्लम हो गई भाई, ये मैंने क्या कह दिया, ये तो मेरे बेटे को ही मांग रहे हैं। अब बेटे बाप से, पिता से कोई बेटा मांगे, माँ से कोई बेटा या बेटी मांगे, तो अपने दिल का टुकड़ा निकाल कर कैसे दे सकता है कोई? बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। तो उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी, अब क्या करेंगे दशरथ? तो दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी।
वह अचकचा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि ये राम को मांग लेंगे, और वो भी उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय। दशरथ चिंता में पड़ गए। अब ज्येष्ठ पुत्र हो चाहे कनिष्ठ पुत्र हो, कोई भी हो, चाहे मझला पुत्र हो, तो पुत्र ही है। तो ये तो समस्या का विषय हो गया कि कैसे दे राम। तो दशरथ पर बिजली गिर गई। वो उन्हें उम्मीद ही नहीं थी ये मेरे से ये मांग लेंगे, और मेरा बेटे को मांग लिए जो मेरा सबसे प्रिय है। तो विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ गए। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराजा दशरथ दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। अब उन्होंने, विश्वामित्र ने उनकी जो प्रॉब्लम थी तो उनको थोड़ी सहानुभूति दी, सिंपैथी जताई कि मैं तुमसे हमेशा के लिए नहीं मांग रहा बेटा, सिर्फ 10 दिन के लिए मांग रहा हूँ। मेरा यज्ञ पूरा हो जाएगा 10 दिन में, उसके बाद मैं आपको आपका बेटा लौटा दूंगा। पर राजा दशरथ के मन में तो हो गई है ना, प्रॉब्लम आ गई है कि आप मांग रहे हैं मेरा बेटा मेरे राक्षस को मारने के लिए। अब मेरा बेटा तो छोटा सा ही है, राक्षस को वो कैसे मार सकेगा। अब राजा दशरथ को तो नहीं पता राम की क्वालिटी अभी, कि वो कि उनका जन्म हुआ ही राक्षस को मारने के लिए है, कि उनके हाथों से कई राक्षसों का नाश होगा। तो वो कहते कि वो राक्षस के साथ कुछ, कहते हैं कि राक्षस को मारते हुए राम के ऊपर कोई विपदा आ गई तो कौन जिम्मेदार होगा भाई, तो मैं अपना बेटा नहीं दूंगा आपको। तो विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ गए। उन्होंने कहा, राम को मैं केवल कुछ ही दिनों के लिए मांग रहा हूँ, 10 दिन में मेरा यज्ञ हो जाएगा। आप दुखी हो गए हैं, महाराज दशरथ दुखी हो गए पुत्र वियोग की आशंका से, और वो कांप उठे। तो उन्होंने कहा, आप दुखी मत होइए, मैं 10 दिन के लिए मांग रहा हूँ आपसे। दरबार में भी सन्नाटा छा गए, सब सन्न रह गए। दशरथ की दशा देखकर मंत्री भी चिंतित थे, पर चुप थे। अब राजा के आगे तो और कोई बोल नहीं सकता। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया, मूर्छित होकर फिर गिर पड़े, संज्ञा शून्य पड़े रहे। तो जब विश्वामित्र ने दशरथ से मांगा, राम 10 दिन के लिए मांग रहा हूं मैं आपसे, तो महाराजा दशरथ दुखी हो गए और वो पुत्र वियोग से आशंकित थे। दरबार में भी सन्नाटा छा गया, सब मंत्री भी चुप थे। और महर्षि वशिष्ठ शांत थे, ठीक है। और वो फिर जब होश में आए, राजा बेहोश हो गए। फिर दशरथ जब होश में आए, फिर उन्हें डर ने जकड़ लिया, फिर वो मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए और संज्ञा शून्य हो गए। मतलब कि बैठे हैं, साइलेंट बिल्कुल बैठे हैं, उनको समझ ब्लैंक हो गए, संज्ञा शून्य हो गए, मतलब कि ब्लैंक हो गए, ठीक है। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था, किसी अनिष्ट की आशंका में। वे कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। महर्षि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए, ठीक है। तो मुनि वशिष्ठ थे, वो चुपचाप खड़े हो गए। अब बार बार जो ब्लैंक हो रहे हैं राजा दशरथ, तो ये देखकर महाराजा जो महर्षि विश्वामित्र थे, उनका क्रोध बढ़ गया कि भाई मैंने तुमसे 10 दिन के लिए राम मांगे हैं और तुम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। कह तो रहा हूँ 10 दिन में आपको वापस कर दूंगा मैं राम, राजा समझ क्यों नहीं रहा वो। और मेरा यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा क्योंकि राक्षस बाधा डाल रहे हैं, और राजा दशरथ इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। और वो उनका जो गुस्सा था वो बढ़ता जा रहा था। अब जो बाकी जो सब लोग थे दरबार में, वो विश्वामित्र के गुस्से से किसी अनिष्ट की आशंका में थे कि ये ज़्यादा गुस्से वाले हो गए तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। और महर्षि विश्वामित्र और राजा दशरथ के बीच में बात चल रही है, तो कोई किसी और को बोलना मतलब कि उचित नहीं था। महर्षि वशिष्ठ चुपचाप आकर राजा के पास आकर खड़े हो गए, दशरथ के पास। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे, स्वयं को संभालते उन्होंने महर्षि से, विश्वामित्र से विनती की कि महामुनि, मेरा राम तो भी 16 वर्ष का ही है, वह राक्षसों को कैसे मारेगा, कैसे लड़ेगा उनसे। राक्षस तो मायावी होते हैं, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा, उन्हें कैसे मारेगा। इससे अच्छा तो यही है कि आप मेरी पूरी सेना ले जाओ भाई, मैं स्वयं आपके साथ चलता हूँ, राक्षसों से युद्ध करूँगा। उन्होंने कहा, भाई आप मेरी पूरी सेना ले जाओ, मैं आपके साथ चलता हूँ। मेरा बेटा तो 16 साल का है, मैं आपको राम नहीं दे सकता, ठीक है। उसको मैं क्यों मौत के मुंह में डाल दूं राम को,
आप खुद समझिए, राक्षस क्या होते हैं, मायावी होते हैं, छल कपट करते हैं। राम कैसे समझेगा उसका छल कपट, वो भी तो 16 साल का, तो अभी माइनर ही है। ठीक है, अभी तो मेरा बच्चा भी माइनर है, एडल्ट भी नहीं हुआ, वो कैसे समझेगा। तो महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। वो क्रोधित थे और उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। अब विश्वामित्र हैं तो क्रोधी स्वभाव के, पर वो गुस्सा नहीं कर रहे, बिकॉज कि यज्ञ के कुछ नियम होते हैं कि आपके घर के अंदर कुछ पूजा पाठ चल रहा है, कुछ यज्ञ के नियम क्या, ये आम बात भी है कि आपके घर में जैसे कोई व्रत चल रहे हैं, कोई पूजा पाठ के नियम चल रहे हैं, कुछ आपके घर में सेलिब्रेशन है, तो ये थोड़ी आप घर के आपस में लोग लड़ झगड़ के बैठ जाएंगे, लड़ाई करेंगे। तो वो तो खलल डालने वाली बात हो गई ना, शुभ काम में विघ्न डालने वाली बात हो गई। तो यज्ञ के नियम थे कि क्रोध करेंगे तो यज्ञ खंडित हो जाएगा। ठीक है, तो उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे, क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाएगा, अनुष्ठान अधूरा रह जाएगा। राक्षस को मार भी देंगे तो भी हमारा जो अनुष्ठान है वो अधूरा रह जाएगा। अब महर्षि कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे थे, वो बस ऐसे ही चुपचाप सुनते जा रहे थे, क्रोध नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि यदि वो क्रोध करेंगे तो उनका अनुष्ठान अधूरा हो जाए रह जाएगा। ठीक है, उन्होंने कहा मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि। किसने कहा? दशरथ ने कहा कि मैं राम के बिना नहीं रह सकता, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाइए, मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरे बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। अगर राम को नहीं दूंगा तो मेरी सेना ले जाओ, मेरे को ले जाओ, पर मैं राम को नहीं दूंगा। महर्षि का क्रोध भड़क उठा। दरबार मंत्रीगण और ऋषि मुनि सकते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं। पहले अभी तो आपने कहा कि आप मैं जो मांगेंगे मैं हिचकिचाऊंगा नहीं, मैं दे दूंगा। अब आपके कहाँ गई वो रघुकुल रीत, कहाँ चली गई वो आपकी रीति कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, वो कहाँ गई? आप तो अपनी रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। जो आपके घर की रीति है, रीति रिवाज है आपके घर के, आप अपने घर के रीति रिवाज तोड़कर आप तो अपना विनाश खुद ही कर रहे हैं। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। ठीक है, तो राजा ने कहा कि मैं राम को नहीं दूंगा, वो मेरे बुढ़ापे का सहारा है। आप कुछ भी ले जाइए, मेरी सेना ले जाइए, मेरे को ले जाइए, आपको विनाश करने से मतलब है ना, राक्षसों को हम मार देंगे। यार मैं राम को नहीं दूंगा, वो भी 16 साल का है। उन्होंने कहा राजा महर्षि का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने कहा भाई देखो, आपने पहले तो बिना सोचे समझे आपने प्रॉमिस कर लिया कि हाँ जी आप जो मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। या तो पहले आप सुनते मेरी बात, तब आप मेरे से प्रॉमिस करते। आपने प्रॉमिस बिना सुने ही आपने कर लिया। अब जब आपने प्रॉमिस कर लिया तो आपके रघुकुल की रीति है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, और अब आप अपने वचन से अपना एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वचन को छोड़कर आप कह रहे हो कि मैं तो नहीं इस बात को मानूंगा। तो ये तो आप गलत काम कर रहे हैं, आप अपने कुल के विनाश का कारण बन रहे हैं। ठीक है, मैं तो राक्षस को मार सकता था, पर मैंने संन्यास ले लिया है। अब यदि आप राम को भेजेंगे तो बेस्ट है, यदि आप राम को नहीं भेजेंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ चला जाऊंगा। मेरे को आपकी सेना नहीं चाहिए, मेरे को राम ही चाहिए। तो बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। मुनि वशिष्ठ आए, उन्होंने दशरथ को समझाया, और उन्होंने वशिष्ठ को राम की शक्ति के बारे में भी पता था। उन्होंने कहा प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। अब देखो, आपके साथ आपके मंत्री, आपके घर के अंदर जैसे वाइफ, हस्बैंड है, उसकी वाइफ कैसे है, अब कोई प्रॉब्लम है, अब आग में घी डालने का काम करोगे या आप उसको समझाओगे कि क्या बात सही है क्या गलत है? ठीक है, आप मंत्रणा करके उसको समझाएंगे कि ये बात सही है या ये गलत है। कुछ होती है, बात होती है, वहाँ पर जब क्लैश होता है तो क्या बात सही है, क्या हमें निर्णय लेना चाहिए, सबकी सहमति से हमें वो निर्णय लेना चाहिए। तो महर्षि मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया कि एक तो आपने प्रतिज्ञा की, आप प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि राम की शक्ति के बारे में कि राम, आप इंटेलिजेंट है, आप चिंता मत करो, राम शक्तिशाली है। फिर आप प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं। महाराज आप प्रतिज्ञा मत तोड़िए, आपने विश्वामित्र से प्रॉमिस किया है तो आप मत करिए। और दूसरा,
आप राम को किसके साथ भेज रहे हैं? आप सोचिए तो सही। आपने तो ये सोचा ही नहीं, तनिक भी आपने सोचा ही नहीं। हम अपने राम को विश्वामित्र के साथ भेज रहे हैं। इतने गुरु, इतना जो बड़ा गुरु है उसके साथ हम भेज रहे हैं। जब बच्चा हमारा इतने बड़े गुरु के पास जाएगा तो कुछ सीखेगा ना। सज्जन के साथ रहने पर इंसान की कैसी संगति करता है, कुछ अच्छा ही सीखेगा ना। यदि अच्छी संगति करेगा तो अच्छा ही सीखेगा, उसके अच्छे गुणों को ही तो सीखेगा। जब उन्हें 10 दिन का वहाँ पर राम को विश्वामित्र के साथ रहने का लाभ मिलेगा तो हमारे राजकुमार भी तो विश्वामित्र की जो गुड हैबिट्स हैं वो सीख कर आएंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप राम को खुशी खुशी इनके साथ भेज दीजिए। ईश्वर जो करेगा अच्छा करेगा, इसी में ही कोई भलाई है। तो राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति भी यही है, प्राण देकर भी आप अपने पूर्वजों का वचन निभाया है। आप राम की चिंता ना करें, टेंशन ना लें। महर्षि के होते उनको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब इतना बड़ा गुरु उनके साथ है तो बच्चों को कोई कुछ नहीं करेगा, राम को कोई कुछ नहीं कर सकता। आप भेज दीजिए राम को उसके साथ। तो महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, थोड़ी सी उनको टेंशन उनकी कम हुई, रिलैक्स हुए। पर मन अभी भी दुखी था, खीन था। पुत्र बिछो का मन सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। ये तो फैक्ट है, ये तो पेरेंट्स ही जानते हैं। बच्चों को नहीं पता कि पेरेंट्स को ही पता होता है कि बच्चा कहीं बाहर जा रहा है, पहली बार पिकनिक पर ही जा रहा है तो भी टेंशन हो जाती है पेरेंट्स को कि हाँ मेरा बच्चा बाहर जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो पेरेंट्स हैं, उनको पता है वैल्यू, अपने बच्चों की वैल्यू पेरेंट्स को पता होती है। तो वही महाराज दशरथ भी तो पेरेंट्स हैं, पिता हैं, तो उनका मन भी तो दुखी होगा ना। राजा है तो क्या हुआ, है तो पिता ही ना। तो पिता है और पुत्र का वियोग हो रहा है, 10 दिन के लिए पुत्र जा रहा है और वो भी राक्षस से लड़ने के लिए, तो मन अंदर से तो दुखी होगा। रिलैक्स तो हुए पर इतना रिलैक्स नहीं हुए कि उनका दुख कम हो जाए, पर उन्होंने भारी मन से उनको विदा कर दिया। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं, वह कुछ सोच कर ही आए हुए हैं। ठीक है, हमारे साथ कुछ होता है तो वो ईश्वर करता है। तो महर्षि विश्वामित्र हमारे पास आए हैं और सब जगह को छोड़कर उन्होंने सिर्फ राम को चूज करा है, तो कोई तो कारण होगा ना। तो आप भेज दीजिए राम को उनके साथ, तो आप टेंशन ना लीजिए। तो कुछ तो सोच कर आए होंगे ना। राम उनसे अनेक विद्याएं सीखेंगे, अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। एंड ऑफ द रिजल्ट उन्होंने, महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि राम के को लेने के लिए विश्वामित्र आए हैं तो कोई तो कारण है ना, बिना कारण के कुछ नहीं होता। और उन्होंने सिर्फ राम को ही मांगा है। तो गुरु भी हैं, विश्वामित्र महर्षि हैं और अच्छी उनकी संगति में रह के राम अच्छी विद्याएं, बहुत अच्छी अच्छी विद्याएं सीखेंगे। तो आप उनको सौंप दें और महर्षि के होते, विश्वामित्र के होते हमारे राम का बाल भी बाका नहीं होगा। तो दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर दी। दुखी मन से क्यों? क्योंकि पिता हैं तो दुखी मन से ही एक्सेप्ट करेंगे। तो दुखी मन से उन्होंने स्वीकार कर ली। लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ साथ छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। अब राजा जो थे उन्होंने किसकी बात मान ली? मुनि वशिष्ठ ने जब उन्हें समझाया, ठीक है, तो उन्होंने भारी मन से बात मान ली। पर वो दुखी थे, टेंशन थी। 1 से 2 भले, जैसे हम भी एक बच्चा जा रहा है तो कहते हैं कि चल चल साथ में इसके साथ बड़ा भाई चला जाए या छोटा भाई साथ चला जाए। क्यों? क्योंकि 1 से 2 भले, ये हमारी इच्छा रहती है कि चल वो देख लेगा, यदि कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो वो तो समझदार है, वो हैंडल कर लेगा बात। तो यही बात सोच के शायद राजा दशरथ ने भी 1 से 2 भले करके ये सोच के राम के साथ अपने छोटे भाई, अपने छोटे पुत्र लक्ष्मण को भी कहा कि राम के साथ जाएगा वो। तो राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाए। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का ये आग्रह स्वीकार कर लिया। उन्होंने उनकी ये बात एक्सेप्ट कर दी। अच्छा ओके ठीक है, आप राम को भेजो, राम के साथ लक्ष्मण को भेजो, नो टेंशन,
पर राम को आप नहीं भेजो और को लक्ष्मण को ले जाओ, ऐसा नहीं होगा। मैं राम को लेकर जाऊंगा, हाँ, उसके साथ लक्ष्मण आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरे को कोई टेंशन नहीं है। आप राम के साथ लक्ष्मण को भेजो, जिसको मर्जी भेजो, पर राम जरूर होना चाहिए, ठीक है। अब राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराजा दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। अब वो पहले जो युग था उसके अंदर बच्चे पेरेंट्स से ये नहीं सवाल जवाब करते थे, क्यों जाना है मम्मी, क्यों जाना है पापा, कितने दिन के लिए जाना है, आपने मेरे से नहीं पूछा, मेरा तो पेपर है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। उन्होंने बुलाया दरबार में राम और लक्ष्मण को और कहा कि अपना निर्णय दिया कि आपने जाना है। तो दोनों बच्चों ने स्वीकार कर लिया, ओके, और सिर झुकाकर उन्होंने आदर सहित ओके ठीक है हम चले जाएंगे, ठीक है। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं, ठीक है, महर्षि विश्वामित्र के साथ। नितान गंभीर माहौल में स्वस्तिक वचन हुआ। अब वो रानी है, राजा है, अब राजा को कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। उन्होंने अपनी महारानी का भी इसमें डिसीजन एक्सेप्ट नहीं किया कि उसकी हाँ ले लूँ या ना, क्या कहती है मेरी वाइफ। तो राजा है, आम पेरेंट नहीं है, तो राजा है, राजा को कुछ निर्णय राज्य को देख के लेने पड़ते हैं। तो कौशल्या को उन्होंने जब निर्णय हो गया, डिसाइड हो गया कि जा रहे हैं, तो कौशल्या, माँ कौशल्या को भी सूचना दी गई कि राम लक्ष्मण वन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। तो स्वस्ति वचन हुआ। अब माहौल जो था, अब जो शुभ स्वस्ति वचन जो होते हैं वो होते तो शुभ के लिए हैं, परंतु माहौल कैसा था, गंभीर माहौल था, ठीक है, हैप्पी माहौल नहीं था, गंभीर माहौल था। और स्वस्ति वचन हुआ कि शुभ हो, कि वो स्वस्ति वचन क्यों हुआ कि वन में जा रहे हैं तो मेरे बच्चों का शुभ ही हो, ठीक है, वो जा रहे हैं और वापस सही सलामत आ जाए, तो स्वस्ति वचन हुआ। शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों को का मस्तक चूमकर महर्षि को सौंप दिया। स्वस्ति, ये जब खुशी का माहौल होता है, स्वस्ति वचन, शंख ध्वनि, तभी नगाड़े तभी बजते हैं। तो ये खुशी का माहौल तो नहीं था, परंतु माहौल क्या था, गंभीर था। तो ये स्वस्ति वचन क्यों हुआ, नगाड़े क्यों हुए, शंख ध्वनि क्यों बजी, कि ये हमारे बच्चों के साथ शुभ ही हो, ठीक है, इसलिए नगाड़े बजे, शंख ध्वनि हुई। महाराज दशरथ ने भावुक होकर अपने दोनों बच्चों का मस्तक चूमा और महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े। भीड़ और भयानक जंगल की ओर, घने और भयानक जंगल की ओर महर्षि के साथ चल पड़े। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे, लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे। अपने धनुष संभाले, पीठ पर तुनीर बांधे, कमर में तलवारें लटकाए हुए। तो दोनों राजकुमार किसके साथ जा रहे थे, महर्षि के साथ चल रहे थे। महर्षि आगे आगे चल रहे थे, बिना विलंब के उनके साथ चल पड़े घने और भयानक जंगल के तरफ। विश्वामित्र सबसे आगे थे, उनके पीछे रामचंद्र जी थे, रामचंद्र जी से 2 कदम पीछे लक्ष्मण चल रहे थे। और राम और लक्ष्मण के ने अपनी पीठ पर तुनीर बांधे हुए थे और धनुष संभाले हुए थे और कमर पर तलवारें लटकी हुई थी। आशा करती हूँ आपको ये फर्स्ट चैप्टर समझ आया होगा। क्या था, अवधपुरी में राम। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा जो मैंने आपको चैप्टर डिक्टेट किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ना समझ आए तो आप मेरे से कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।